एक चुनक नाम का ऋषि था। इसी आधार से उसने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, ओम नाम का जाप हठ योग स्टार्ट कर दी। तो इससे इनको परमात्मा मिलानी, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियाँ आ जाती गजब की। कई हजारों वर्ष तक तप करता रहा, सूख के अस्थि पंजर सा बन गया। एक पूरी पृथ्वी का शासक मान धाता चक्रवर्ती राजा था। और उस समय राजा लोग क्या किया करते कि अपनी पूरे राज्य में दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि मेरी पराधीनता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, उसके गले में एक पंपलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की पराधीनता अधीनी स्वीकार ना हो, अधीनता, तो वो घोड़े को पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और उस पर लिख रखा था राजा के पास 72 सोनी सेना है, 72 करोड़ समझ लो मोटे शब्दों में। तो वो घोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी पृथ्वी पर घूमे आए। जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए, जब वापस आए तब भी वहीं से गुजरे। चुनक ऋषि इस ब्रह्म का पुजारी था, काल का। इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है, पहले तो इसको एटम बम बनवाया, हट गजब की साधना करवा दी, परमाणु बम बना दिया भक्ति सिद्धि शक्ति का। उधर से उसके हाथ में रिमोट, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। संत का और राजा के खसन की के मतलब होया करे, वो अपना काम करे, वो अपनी भक्ति करे। तुझे कुछ कहें जब तक दूसरी बात छेड़े, जब तक अपनी सिद्धि शादी भी दिखा। वे मतलब खस्या। अग भाई कहाँ गए थे सैनिकों? सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे, हम पूरी पृथ्वी घूमे, सारी कहानी बताई। तो ऋषि ने कहा क्या तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा? अक नहीं। किसकी माँ ने दूध पिया? क्योंकि सैनिक भी अभिमानी, राजा के अभिमानी ही हो जाते हैं, नौकर भी। किसकी माँ ने दूध पिलाया है? और फोड़ दें जाड़ उसकी, ऐसे कर दें वैसे कर दें, है किसी की हिम्मत? राजा के पास 72 सोनी सेना है। अब चुनक ऋषि ने सोचा ये तो घने अभिमानी हो गए, इन्हें सेट कर दूँ। उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया। चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध ओट लिया तुम्हारे राजा का, और बांध दो घोड़ा यहाँ पे। सैनिक बोले अरे कंगाल, ओ कंगले, दाने खाने को नहीं तेरे पास, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ? तेरी क्यों स्यात बोल दे रही है, तेरी क्यों सामत आई है? चुप करके अपनी माला फेर बैठ चुपचाप करके। तो ऋषि कहने लगा भाई देखी जाएगी, हमने युद्ध ओठ लिया। अब उन्हें बांध दिया घोड़ा उसी कुटिया के, उसी वृक्ष का जिसका नीचे कुटिया थी उस ऋषि की। और राजा को जाकर नमक मिर्च लगा कर बता दिया जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है आपके घोड़े को बांधने की, कल दूसरे का सिर उठेगा। निप द ईवल इन द बिट, बुराई को सटाट में समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है मंत्रियों, दोनों जाओ। 72 सोनी सेना की 4 टुकड़ी बना दी, 18 करोड़ की। उधर से उस कर्म ठोक ने, ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने अपने जीवन में जो कमाया था उसके 4 डले बना लिए, 4 पुतली, परमाणु बम बना दिए, 4 सिद्धि तय। वचन जैसी शक्ति किसी चीज में नहीं है, ये विज्ञान तो फेल है वचन के सामने। अब राजा की 18 करोड़ सेना आई, उसने एक पुतली परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ को कत्लेआम कर दिया। समझ में नहीं आया उनका कहाँ से तीर आवे हैं। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरा परमाणु छोड़ दिया। यानी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी उस ऋषि ने नाश कर डाली, 72 करोड़ जीव मार दिए। अपनात्माओं यहाँ बताता है, गीता ज्ञानदाता कहता है इसके साथ के बनेगी फिर इस ऋषि के साथ। अब तक इसने टीटी पाक के और 72 करोड़ जीव मार दिए। देखो जीव हिंसा कोई किसी हथियार से कर दो, या अपने शराब से कर दो, या अपने किसी सिद्धि साधना से कर दो, वो तो पाप ही है। अब यू काल का कितना लंबा जाल है कि इसने तपस्या करी, उससे तो राजा बनेगा एक यू चुनक ऋषि। ओम नाम का जाप करया ब्रह्मलोक में जाओगा।
ब्रह्मलोक में जाएगा जब तक इसके पुण्य रहेंगे, वहाँ चौधरी पाक्या रहेगा न खूब ठाठ करेगा, क्योंकि इस परम अक्षर ब्रह्म न छोड़ कर सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति को छोड़कर बाकी जिसकी भी आप साधना करते हो, आपके पाप और पुण्य दोनों भिन्न भिन्न लिखे जाते हैं और सारे ही आप न भोगने पड़ते हैं। पुण्य के लिए पहले महास्वर्ग जाएगा, वहाँ अपने ओम नाम की कमाई ने नाश करेगा, फिर पृथ्वी पाओगा, वो राजा बनेगा। राजा बनकर चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है शुनक ऋषि की आत्मा। फिर नरे पाप को माओगा, किते शिकार खेलेगा, किते और उद्मस्ता रहेगा, किते सेना मरवा होगा युद्ध कर करके, पृथ्वी यहीं छोड़ रह जाएगी, युद्ध के खाओगा। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में चक्कर में आओगा, ये कुत्ता बनेगा और इस कुत्ता बनकर इसके शर में कीड़े पड़ेंगे। वो जितने 72 करोड़ सैनिक इसने मारे थे वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुत्तम गति में रहे कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे। ब्रह्मलोक में जाओगे फिर पुनरावृत्ति में आओगे। अपने आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सुख संवेद में 72 अक्षौणी खा गया यो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के वेखे। ओए होए, कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यू चुनक ऋषि स्वर एक। ऋषि जैसे एक मुनि और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, और फिर मुनीश्वर यानी मुनिवर तभी श्रेष्ठ, उनका भी मालिक उनसे भी तगड़ा। तो सब यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषिश्वर। जैसे कि एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर, तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है। ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ, और फिर ऋषिश्वर ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों से भी श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। होय होय 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काड़ के वेखे। होय होय, ये तुमने दिखे भगत। और ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे ये दे धारे मौत, जोरा माने मौत या चलती फिरती मौत। कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश कर सको तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, ये भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा, ये हैं तो नेक, पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में, मेरे वाली साधना इस स्थिति में, मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है, मोक्ष है, मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष? ब्रह्मलोक में रहे 1000 वर्ष फिर आगे धक्के खान, ईसा मोक्ष है मेरा। गीता ज्ञानदाता कहता।